अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, तो आज हम यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो रिव्यू क्वेश्चन जो है, रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो दो पार्ट्स में है। पार्ट 1 जो है उसमें हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और पार्ट 2 में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक, तो पार्ट 1 जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, और इसमें हाँ, इस चैप्टर में से अगर मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि कितने एमसीक्यूज़ आने हैं, तो वो दो एमसीक्यूज़ आते हैं इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से टोटल 14 मार्क्स का पेपर आता है। दो एमसीक्यूज़ होते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के, ये 10 मार्क्स हो गए, और लॉन्ग का एक पार्ट होता है 4 मार्क्स का। यानी कि टोटल 14 मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की, वो यहाँ से ली जाती। ठीक, तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इस चैप्टर में से जो एमसीक्यूज़ आने, कितने आने? दो आने, और वो मोस्टली यही एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, जो इस एक्सरसाइज में बने हुए हैं। मीन्स के चैप्टर के अंदर से या अनसीन एमसीक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते। रेयर कोई कभी कभार हुआ होगा, अदरवाइज़ मोस्टली 99% यही चांसेस होते हैं कि आपके जो एमसीक्यूज़ है वो यहीं से आने। अच्छा, इसमें इस तरह है कि मैं आपको एमसीक्यूज़ रीड करवा देता हूँ। जो एमसीक्यूज़, जहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे भी हैं जो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि वो एमसीक्यूज़ जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं, मैं उनको आपको सॉल्व करके दिखा दूँगा। बाकी एमसीक्यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके जो ऑप्शंस हैं, जो इनकी राइट चॉइसेस हैं, वो किस तरह से आ रही हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 एमसीक्यूज़, आप भी बुक खोलिए साथ अपनी, रीड करिए साथ साथ, कि नंबर 1 एमसीक्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि अगर अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा। और आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा हम किसे बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स को। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। क्या फार्मूला होता है? माइनस बी ओवर ए। तो अगर आप अपने क्वेश्चन पे देखिए तो आपका बी जो है वो 5 है, ए जो है वो कितना है? 3। तो आपका माइनस बी ओवर ए जो बनेगा वो क्या बनेगा? -5 और 3। दैट मीन्स कि आपका ये वाला ऑप्शन जो होगा ये राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? इसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में यही चीज़ कहा गया है, लेकिन वहाँ पे उसने प्रोडक्ट पूछा है। अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट बताना है। तो इस क्वेश्चन में या एमसीक्यूज़ में जो प्रोडक्ट होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला सी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है? सी ओवर ए। तो क्या है आपका सी यहाँ पे 4, और आपका ए क्या है? 7। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? 4/7, जो कि आपका ये ऑप्शन है। ठीक हो गया? इसके बाद आपने क्या बताना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन जी जो लिखी है 4x² - 5x + 2 = 0 आर इरेशनल, इमेजिनरी, रैशनल, या नन ऑफ दिस। तो ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलता है बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि आपके जो रूट्स हैं वो किस तरह के हैं, वो इरेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल हैं, ये नन ऑफ दिस है। तो उसके लिए आपने क्या फाइंड करना है? इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का आप लोगों को पता होना चाहिए, जो फार्मूला है, ये जो आपने थर्ड वाले एमसीक्यूज़ में यूज़ करना है फार्मूला, वो यूज़ करना है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² - 4ac। अब b² - 4ac जब आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट इसका हिंट दे रहा हूँ कि जब आप करेंगे तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा। क्या होगा ये? नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होगा कि ये लेस देन ज़ीरो है। और जब भी आपका कहीं पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो आ जाए तो आप उसे क्या बोलते हैं कि आपके जो रूट्स हैं वो किस किस्म के हैं? रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है वो है क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या होगा? इमेजिनरी। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है हमारा क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर।
अच्छा, अगर आप थोड़ा पिछली एक्सरसाइज पे जाएं, देखें तो 2.2 एक्सरसाइज जो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एक टॉपिक आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि 1 के क्यूब रूट। अगर हम उनकी बात करते हैं तो 1 के जो क्यूब रूट होते हैं वो 2.1 से पहले फाइंड आउट भी किए हुए हैं, तो वो होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। किसके क्यूब रूट हैं ये 1 के, यानी कि यूनिटी के। सेम ऐसे अगर आप -1 के फाइंड करेंगे तो वो होंगे -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। तो ये फोर्थ वाला जो आपका एमसीक्यूज है, क्यूब रूट ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा स्केयर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो दो एमसीक्यूज़ हैं, इन दोनों एमसीक्यूज़ में मैं स्टार लगा देता हूँ, और आपको याद होगा कि मैं क्लास में आपको जब भी स्टार्स लगवाता हूँ तो उसका मतलब क्या होता था कि ये दोनों एमसीक्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, कि ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये रिपीटेडली आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, लिहाजा इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, ये तीनों यूनिटी के यानी कि 1 के क्यूब रूट हैं। अगर आप इन तीनों को सम करें, 1 प्लस ओमेगा स्केयर कर दें, तो इसका जो आंसर आता है वो 0 आता है। ठीक। और अगर आप इन तीनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लें, 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर, ये इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक। अच्छा, इसमें क्या है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आप फ़िलहाल तो एमसीक्यूज़ के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, ये दोनों स्टेटमेंट्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आती हैं, जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज से पहले पेज नंबर 23 या 24 पे ये दोनों को सॉल्व किया गया है। लिहाजा वो दोनों के जो प्रूफ्स हैं वो भी आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देखिएगा, और ये दोनों को एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाजमी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है कि बी स्केयर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0, यानी कि ये नेगेटिव है। और बी स्केयर माइनस 4ac क्या होता है, मैंने अभी पीछे लिख के दिया आपको, ये डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं। अगर ये नेगेटिव होगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होंगे, आपके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा, इमेजिनरी। नेक्स्ट है कि अगर बी स्केयर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। और ये भी कहा गया साथ कि नॉट अ परफेक्ट स्केयर, देन रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे कहा जाता कि ये परफेक्ट स्केयर है, इसमें तो लिखा हुआ ना कि परफेक्ट स्केयर नहीं है, अगर यहाँ लिखा होता कि परफेक्ट स्केयर है तो फिर आपने क्या कहना है, रैशनल का वर्ड यूज़ करना है। अगर यहाँ पे लिखा हो नॉट अ परफेक्ट स्केयर तो फिर आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, इरेशनल का, यानी कि ये नॉट अ परफेक्ट स्केयर है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आ जाइए। वो कहता है कि ये जो एक एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है। अगर आप सिंपली इसको एलसीएम लेके देखें तो इन चारों में से जो ये वाला ऑप्शन है यही बनेगा। अगर आप इसको एलसीएम लें, सिंप्लीफाई करें, तो यही चीज़ बनेगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपको, कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ये फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला तभी बनेगा जब इसके साथ क्या आएगा, 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो कोई इशू तो नहीं। मैंने 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दिया। अब ये 2 अल्फ़ा बीटा मैंने क्यों प्लस किया है, ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन जाए। अगर ये फार्मूला बन गया तो मैं इसे क्या लिख लूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये पूरी एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ दोबारा तो मुझे ये चीज़ रिटेन हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसको इसके इक्वलेंट लिखा जा सकता है। तो इस वाले एमसीक्यूज़ का ऑप्शन क्या होगा आपके पास, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद है 2 स्केयर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, 2 स्केयर रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 एंड -1। आपको पता है कि
किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके दो पॉसिबल आंसर होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो हमने किसका स्क्वायर रूट लेना है? यूनिटी का। यूनिटी क्या होता है? 1, और 1 के दो आंसर आएंगे, एक +1 एक -1, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक हो गया। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, आपको पता है कि रूट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं टोटली किसके ऊपर? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। किसके ऊपर? डिस्क्रिमिनेंट के। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताइए क्या होता है जी? p² - 4ac होता है। मैं क्लास में मौजूद नहीं हूँ, मेरी वही रूटीन, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे लगा कि मैं आपके साथ क्लास में हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि ऐसे ही फील करवाएं जैसे आप क्लास में बैठे हैं, और इस तरह से सीरियस होकर इस लेक्चर को लीजिए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, अगर आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा वो 0 निकलेगा। क्या निकलेगा? 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आपकी जो रूट्स की नेचर होती है वो ये होती है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का वर्ड तभी यूज़ कर सकते हैं आप जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो और वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। यानी कि 0 है तो अंडरस्टूड हम उसको न्यूट्रल कंसीडर करेंगे, नहीं नेगेटिव तो नहीं है ना, इसलिए हम रियल का वर्ड भी लगाएंगे, और इक्वल टू 0 तो हम इक्वल का वर्ड भी लगाएंगे। क्लियर हो गया। अगले दो MCQs जो हैं 13 और 14, ये दोनों MCQs एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन आपने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स ऑफ 2α एंड 2β। ये दोनों सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ जी। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है px² + qx + r = 0, और अल्फ़ा बीटा जो है वो इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है। तो अगर हम इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करें, अल्फ़ा बीटा का सम फाइंड करें, तो वो हमें मिलेगा फार्मूला लगा के -b/a। तो इसका b कौन है? x के साथ वाला b होता है, आपको पता है। q/a कौन है इसका? b। तो ये आंसर जो आया, ये किसका आंसर आया? ये अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आया। लेकिन हमें किसका आंसर चाहिए? हमें इसका नहीं चाहिए, हमें चाहिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 2α + 2β का सम चाहिए। 2α + 2β, यानी कि उसने रूट्स को जो है क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो 2α + 2β को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा? 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपके पास? आपने फाइंड करके रखा हुआ है। ये वाली वैल्यू जो है ये आप लोग क्या करिए, इधर आके पुट कर दीजिए, -q/p जी। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? -2q/p। 2q/p ये आपके आंसर्स में, ऑप्शंस में मौजूद होगा। ये देखिए सी ऑप्शन, -2q/p। नेक्स्ट सेम ऐसे ही करना है आप लोगों ने। ये किस तरह करना है? इसमें आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट फाइंड कर लेना। क्लियर? और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? -1 बनेगा, क्योंकि आपका C 1 है, -1, A आपका 1 है, तो अल्फ़ा बीटा आएगा -1। अब हमें किसका प्रोडक्ट चाहिए? 2α और 2β का। 2α और 2β का। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 4α बीटा। क्या बन जाएगा? 4α बीटा। तो 4α बीटा लिख के आपने अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू लगा देनी, जो कि आपने पहले फाइंड करके रखी होगी। कितनी होगी? -1। तो 4 × अल्फ़ा बीटा, यानी कि 4 × -1, ये कितना आ जाएगा? -1 जी। 15 वाला MCQs कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज डिटर्मिन्ड बाय सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंथेटिक डिवीजन या डिस्क्रिमिनेंट। तो ये तो आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए यार, कि नेचर जो है वो किस तरह फाइंड की जाती है? डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए। नेचर आप किसके ज़रिए फाइंड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? आपने अच्छी तरह क्वेश्चंस किए हैं, अभी भी किए हैं, इससे पहले भी किए हैं, 1.2.1 में किया होगा, उससे आगे भी आपने यूज़ किया होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का जो होता है वो क्या होता है? b² - 4ac। इस वाली एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके MCQs। और मैंने आपको जैसे कि पहले बता दिया कि MCQs जो हैं चैप्टर 2 के मोस्टली यहीं से आते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट पूरी 10th क्लास की जो मैथ्स के MCQs आते हैं ना, वो मोस्टली रिव्यू एक्सरसाइज में से आते हैं। मीन्स के अनसीन नहीं होते, चैप्टर के अंदर से नहीं आते, लेकिन हम फिर भी अंदर से भी करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि
कि ये एमसीक्यूज़ कहाँ से आने हैं, रिव्यू में से। और चैप्टर 2 में दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूँ कि इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। इसीलिए मैंने क्या किया है कि आपको एमसीक्यूज़ प्रॉपरली सॉल्व करवाए हैं, तो आप भी इनको सॉल्व कीजिएगा। और जो मैंने कहा कि शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको शॉर्ट के लिए भी करना है, मतलब वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया?